हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 13th लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। 12th लेक्चर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के देख चुके हैं। 12th लेक्चर तक हम लोग पहुंच गए हैं। फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग हम लोग कर रहे हैं और अभी जो मेन फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग है यार, जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है जिसपे क्वेश्चंस आते हैं जेई एडवांस में, जेई मेंस में, नीट में, जहां से क्वेश्चंस आते हैं वो तो अभी बाकी है। उस पे एक लेक्चर, वो बड़ा लेक्चर होगा, डिटेल में लगने वाला है। मतलब सभी फंक्शनल ग्रुप, जो भी सभी फंक्शनल ग्रुप हम लोग सेपरेटली पढ़ रहे हैं, मतलब अलग अलग सबको पढ़ रहे हैं, इन सभी को मिलाकर क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब जैसे एक ही क्वेश्चन में सभी फंक्शनल ग्रुप ये रहते हैं, उस पे डिटेल में स्टडी करेंगे। आज इसको बाइंड अप करेंगे। हम लोग पिछले लेक्चर में अल्कोहल, ईथर, इन सब का नेमिंग किए थे। आज के लेक्चर में एमाइड्स और उसके बाद हम लोग एमाइंस, एमाइड्स और ईस्टर्स की नेमिंग करेंगे, एनहाइड्राइड की नेमिंग करेंगे। उसके बाद इसको एंड करेंगे, फिर पॉलीफंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करेंगे यार, और उसके बाद फाइनली लेक्चर को बाइंड अप करेंगे। ठीक है, सॉरी, कॉमन नेमिंग में एक लेक्चर और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स में कॉमन नेमिंग में, साइक्लो बाइसाइक्लो एस्पायरो कंपाउंड्स में एक लेक्चर। मतलब हमको 14 to 15 लेक्चर लग गए। क्यों लग गए यार? क्योंकि हमारे लेक्चर्स छोटे आ रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, 40-45 मिनट्स, 50 मिनट्स के लेक्चर आ रहे हैं। यदि ये लेक्चर्स 1.5 घंटे, 1 घंटा 25 मिनट के आते तो हम भी 8 to 9 लेक्चर्स में इसको बाइंड अप कर लिए रहते अभी तक, और नहीं तो करते। ठीक है, बट कोई बात नहीं, हम लोग आराम से डिटेल में पढ़ रहे हैं। A to Z किसी चीज को छोड़ नहीं रहे हैं। जो भी जहां इंपॉर्टेंट जो भी चीज है उसको डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, और हर फंक्शनल ग्रुप को सेपरेट स्टडी कर रहे हैं। स्पेशल बात यह है कि हर फंक्शनल ग्रुप को सेपरेटली जानना जरूरी है, क्योंकि इनके सेपरेट रूल्स हैं। अब ये पॉलीफंक्शनल ग्रुप में अगर आएंगे तो फिर वहां पे तो दिक्कत हो जाएगा। अगर हमको पहले से पता नहीं होगा, सबका प्रीफिक्स पता होना चाहिए, सबका सफिक्स पता होना चाहिए, सबका रूल पता होना चाहिए, सबके एक कुछ एक्सेप्शन है तो वो पता होना चाहिए, कुछ और है, कुछ और रूल है, कहीं कुछ और रूल अप्लाई होता है तो वो पता होना चाहिए। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस इनसे भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन तो कहीं से आते हैं यार। क्वेश्चंस मैक्सिमम पॉलीफंक्शनल ग्रुप, मतलब सारे फंक्शनल ग्रुप एक में मिला के फिर प्रायोरिटी चेक करो उसमें। मतलब एक क्वेश्चन में, आईयूपीएससी के एक क्वेश्चन में बेसिकली वो सब चीज कवर कर लेते हैं। कॉमन नेम भी पूछ लेते हैं, उसके बाद ये भी पूछ लेते हैं कि वो जो कंपाउंड है, जो आईयूपीएससी नेम उसका लिखना है, उसका कॉमन नेम क्या है, ये भी पूछ लेते हैं। वो सब लिखना हम लोग सीखेंगे। कॉमन नेमिंग तो यार हम लोग थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब तक पढ़ेंगे तब तक कॉमन नेमिंग आते रहेगा। कॉमन नेम वहां पे मैं लिखवाते रहूंगा, बट थोड़ा सा जो बेसिक है, कॉमन नेमिंग का जो बेसिक है वो जानना इंपॉर्टेंट है। वो हम लोग जानेंगे और पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। एक लेक्चर में उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, पॉलीफंक्शनल ग्रुप को भी एक लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स और फिर उसके बाद साइक्लो बाइसाइक्लो एस्पायरो से लेक्चर्स को एंड करेंगे। यार 12th लेक्चर तक हम लोग पढ़ लिए हैं, और मेरे हिसाब से अभी कहीं किसी को कोई डाउट नहीं आने चाहिए। हर चीज को डिटेल में पढ़े हैं। आज के लेक्चर में कुछ और फंक्शनल ग्रुप को हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद इनके रूल्स वगैरह देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे, फिर लेक्चर को बाइंड अप करेंगे, और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप जो मेन जहां से क्वेश्चंस आते हैं वो स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डालो, जो हेडिंग चल रहा है हम लोग का, नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और उसमें हेडिंग डालो नेमिंग ऑफ एमीन्स। किसका? एमीन्स का नेमिंग आज करेंगे। बेसिकली आज हम लोग एमीन्स का नेमिंग करेंगे। ठीक, ऑलराइट, एमीन्स की नेमिंग आज स्टार्ट करेंगे। चलो ठीक है, हेडिंग डाल दिए नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप में। ये एमीन्स और कौन सा नंबर है मुझे नहीं पता है, जो हम लोग कर चुके हैं, करते जा रहे हैं, जो आ रहा है वो कर रहे हैं। ठीक है, कोई इसमें वो कोई नहीं है कि एक सीक्वेंस में ही करना है, जो आ रहा है हम लोग कर रहे हैं। इसमें कोई प्रायोरिटी तो हम लोग देख नहीं रहे हैं। एक सेपरेट फंक्शनल ग्रुप को अलग से पढ़ रहे हैं, फिर एक सेपरेट फंक्शनल ग्रुप को अलग से पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेमिंग ऑफ एमीन्स क्या होता है? प्रीफिक्स एमीन का। एमीन पहले होता क्या है? अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कहीं भी तुमको कोई स्ट्रक्चर में NH2 देखने को मिले, क्या देखने को मिले? NH2। बेसिकली ये NH2 ही होता है, फिर इसकी वैलेंसी फ्री होते रहती है, और फिर कभी कभी NH भी होता है। ठीक है, टर्शरी सेकेंडरी होते रहता है, जो कि आगे डिस्कस करूंगा मैं। NH2 अगर तुमको कहीं दिख रहा है बेसिकली, तो वो कौन सा ग्रुप है बेटा? एमीन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? एमीन। ठीक है, अगर तुमको किसी भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, किसी भी तुमको स्ट्रक्चर में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर तुमको NH2 दिख रहा है तो वो एमीन्स है, एमीन फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, और उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो एमीन्स अगर किसी कंपाउंड में आएगा तो उसका प्रीफिक्स, जो उसका प्रीफिक्स यूज करेंगे वो क्या करते हैं यूज बेटा? ये करते हैं एमीन।
कैपिटल ए एमीन, ठीक है। प्रीफिक्स यूज करते हैं, सफिक्स क्या यूज करते हैं, ये भी एमीन ही करते हैं, लेकिन ये स्मॉल रहता है, ध्यान रखना, ये सफिक्स यहां पे स्मॉल हो जाता है, इसको याद रखना, ये इसका सफिक्स है, ठीक है, एमीन्स, इसको तुम लोग ध्यान में रखना। प्रीफिक्स क्या होता है, स्मॉल ए, प्रीफिक्स यूज करते हैं जो आगे यूज होता है एमीन, और सफिक्स यूज होता है एमीन, ठीक है। इसका रूल क्या है, तो बेसिकली इसका कोई रूल नहीं होता, एक जनरल रूल है, मैं तुमको लिखवाता हूं, उसके बाद एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। देखो अभी तक कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से, फिर भी तुमको कहीं अगर डाउट है तो तुम लोग पूछ सकते हो, डाउट में मतलब कमेंट सेक्शन में कहोगे तो मैं उसको रिपीट कर दूंगा। जो भी चीज पढ़ाया गया है क्लियर कट उस लेक्चर में उसको अच्छे से पढ़ा दिया गया है, और अब हम लोग एमीन्स पे हैं, जल्द से जल्द इसको एंड करके आइसोमेरिज्म की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका एक जनरल होता है, प्रीफिक्स क्या होता है एमीन, और सफिक्स क्या यूज होता है एमीन्स, ठीक है। रूल डालो, और रूल में इसका क्या है, एक इसका जनरल रूल है, जनरल रूल पहले समझ दो। जनरल रूल ये है इसका कि कहीं भी तुमको NH2 ग्रुप दिखे, मतलब एमीन का ग्रुप दिखे, एमीन फंक्शनल ग्रुप दिखे, तो क्या हम लोग नाम लिखेंगे, इसका जो जनरल IUPAC नेम होता है, लिखो क्या होता है, जनरल IUPAC नेम, IUPAC नेम, ठीक है। जनरल IUPAC नेम क्या होता है, एल्केन अमीन, ठीक है। तो ई हट जाता है, ठीक है, ये ए आएगा तो ई हट जाता है, ये ध्यान रखना। क्या होता है, एल्क अमीन, एल्केन होता है, बेसिकली एल्केन होता है, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, वो एल्केन होता है, यहाँ पे ई होता है, तो ये यहाँ पे ई होता है, लेकिन AEIOUY कॉन्जिक्यूटिव नहीं आ सकते हैं, बताया था मैंने कि AEIOUY कंजिक्यूटिव रिपीट नहीं होंगे IUPAC में, ठीक है। तो यहाँ पे जो ई होता है ये वो हट जाता है, क्योंकि यहाँ पे ए आ रहा है, तो इसका जो जनरल नेम होता है बेटा जी वो क्या होता है, एल्केन अमीन, ठीक है। एल्केन का ई हटेगा एमीन, ठीक है। यही इसका जनरल रूल होता है, जनरल नेम इसका ये ऐसा ही हम लोग लिखते हैं, मतलब किसी भी तुमको कंपाउंड में NH2 ग्रुप दिखे और कोई फंक्शनल ग्रुप ना दिखे तो इसका जनरल नेम यही होता है। अब एल्केन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मीथेन, इथेन, कोई कितने की भी कार्बन रहे, जितने की कार्बन रहे उतनी की हम लोग लगा देंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल देखो इसमें एक NH2 ग्रुप है, यहाँ पे देखो ये NH2 ग्रुप तुमको एक दिख रहा है, ठीक है। कहां से नंबरिंग करेंगे, रूल क्या है, नंबरिंग कहां से करेंगे, ये तो एक मतलब ये यूनिवर्सल रूल हो गया, मतलब एक फिक्स रूल हो गया कि फंक्शनल ग्रुप जहां से नजदीक रहे, लोवेस्ट लोकेंट पे रहे, वहां से नंबरिंग करेंगे, ये फिक्स रूल है, मतलब इसमें तो कोई छेड़छाड़ हो ही नहीं रहा है, ये रूल हर जगह फिक्स रह रहा है। तो फंक्शनल ग्रुप अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4 पे आ रहा है, और यहां से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 2 पे आ रहा है, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, राइट साइड से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साथ साथ तुम लोग भी लिखते जाओ, 1 2 3 4 5, ठीक है, हो गया। 2 पे तुमको मिल रही है। अब देखो कैसे नाम लिखेंगे, पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखते हैं, याद है बेसिक रूल। तो 4 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, हो गया 4 पे मिथाइल ग्रुप, 4 मिथाइल, कितने की चेन बन रही है, कितने की चेन बन रही है, 5 की बन रही है। तो ये जो NH2 ग्रुप है, मतलब एमीन के ग्रुप है, वो कहां पे मौजूद है, कहां पे है, कहां पे उसका नंबरिंग कहां पे है, 2 पे, तो 2, ठीक है। देखो 4 मिथाइल 2 पेंट, पेंटा लिखेगा ना, पेंटेन है ना, ये बेसिकली पेंटेन है, तो पेंटेन लिखेंगे, पेंटेन, ई हटाएंगे, एमीन यूज करेंगे। देखो 4 पे मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, इसका जो फंक्शनल ग्रुप का जो नंबरिंग है, फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन है वो 2 पे है, तो 2 पेंट अमीन होगा। ये मार्कर में यार बड़ा दिक्कत हो रहा है आजकल, ठीक है। ये देखो 4 मिथाइल 2 पेंटान अमीन होगा, ई हट जाएगा क्योंकि एमीन का एमीन का ए आ रहा है, तो ई हट जाएगा। इस नाम में तुमको कोई डाउट है, कहीं कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ये वाला नाम देखो कहां से नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करो, कहां से नंबरिंग करेंगे, 1 यहां से करते हैं तो 1 पे फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, 2 3 3 पे एक फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, बट यहां से नंबरिंग करते टाइम 1 2 1
टू, यहाँ पे दो पे, वन पे भी फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, दो पे भी फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 3 4, ठीक है, अब इधर नहीं जाएंगे, 4 की चेन बन रही है, क्या लिखेंगे बताओ, ठीक है, बताओ तुम लोग बताओ क्या लिखेंगे। 4 की कार्बन की चेन है ना, 4 की कार्बन की चेन है, तो क्या लिखेंगे बताओ। 1 2, 1 और 2 पे तुमको क्या मिल रहा है, फंक्शनल ग्रुप 1 2 और 4 पे ब्यूटेन होता है, तो ब्यूट का ई हटाएंगे, ब्यूटेन, और कितना अमीन है देखो। अब देखो देखो यहां पे एक समझने वाला चीज है, ठीक है, ध्यान से समझना। 1 2 और 4 पे तुमको एमीन ग्रुप मिल रहा है, मतलब NH2 ग्रुप मिल रहा है 1 2 और 4 पे, ठीक है। 4 की कार्बन है तो ब्यूटेन हुआ, तो इसका ई लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, अब देखो क्यों लिखेंगे, क्योंकि 3 एमीन है तो क्या लिखेंगे, ट्राई एमीन। लिखेंगे ट्राई अमीन, लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, देखो 1 2 4 ब्यूटेन ट्राई अमीन, ठीक है। ट्राई अमीन, जब ट्राई का टी आएगा तो ई लिख सकते हैं यहाँ पे। अब ये अमीन का ई नहीं आ रहा है कंसेक्यूटिव की, ई नहीं लिखेंगे, बात ध्यान से समझना, ये सब चीजें बहुत मतलब सिली मिस्टेक बचे। अब यहाँ पे क्या करते हो गलती, ई तुम लोग छोड़ देते हो, फिर नहीं, ये ट्राई का टी आ रहा है तो ये ई लिखेंगे यहाँ पे, ये ई यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ट्राई का टी आ रहा है। 1 2 4 ब्यूटेन ट्राई अमीन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल को देखो, ट्राई करो। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो, ब्यूटेन 1 2 4, ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई अमीन, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। इसमें देखो नंबरिंग कहां से करेंगे, 1 2 3 करेंगे ना, क्योंकि यहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक मिल रहा है, ठीक है। बताओ इसका क्या नाम लिखेंगे, 1 2 3, 2 पे क्या है, मिथाइल है, पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं, 2 पे मिथाइल ग्रुप है, लिखेंगे साइक्लो, उसके बाद क्या है, साइक्लो हेक्सेन है। अब ई नहीं लिखेंगे, ई लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बताओ, बोलो ई लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, नहीं, मैं इसलिए बोला कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे, क्यों, 2 अमीन है तो डाई अमीन लिखेंगे। टू मिथाइल साइक्लोहेक्सेन डाइअमीन, डी है तो ई लिखेंगे, यहां पे भी बात को समझ में आ रही है, इतने को पहले नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी और टर्सरी एमीन्स के तरफ। वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है जो देखना है। प्रीफिक्स क्या यूज होगा, एमीन, सफिक्स क्या होगा, एमीन स्मॉल, ठीक है। जनरल नेम इसका क्या होता है, एल्केन अमीन, तो उसका ई हट जाता है क्योंकि एमीन का जो एमीन सफिक्स यूज हो रहा है उसका ए आ रहा है तो ई हट जाता है। और फिर उसके बाद ये एग्जांपल्स है, इन एग्जांपल्स में तुमको कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन, ठीक है। अब सेकेंडरी और टर्सरी, ये प्राइमरी अमीन था, ठीक है, 1 डिग्री, ठीक है। अब ये सेकेंडरी और टर्सरी अमीन्स जब आते हैं, मतलब नाइट्रोजन सेकेंडरी और टर्सरी होता है, तो बेसिकली वहां पर क्या होता है, बेसिकली देखो 2 केस हो सकता है, या तो एक केस ये होगा, ठीक है, NH4 मतलब एक नाइट्रोजन के ऊपर H रहेगा और वहां पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होगा, और एक ये केस होता है NRR, मतलब 2 मिथाइल ग्रुप रहे, ठीक है। एक ये केस बनेगा, एक ये केस बनेगा, देखो बेसिकली यही ये केस बन रहा है, देखो यहां पे तुम देखो, और 2 वाला केस ये देखो, ये देखो ये केस बन रहा है, मतलब नाइट्रोजन के ऊपर 2 CH3 आएंगे टर्शरी, और सेकेंडरी नाइट्रोजन के ऊपर 1 CH3 आएगा, ठीक है। डिपेंड करता है, सेकेंडरी टर्शरी छोड़ो, ठीक है, पहले तुम देखो ये, ठीक है, ये देखो कि नाइट्रोजन के ऊपर 1 मिथाइल ग्रुप आएगा और फिर उसके बाद नाइट्रोजन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप आएगा, तो उसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, एन अल्काइल, अल्काइल एन लगाएंगे, ठीक है। नाइट्रोजन के ऊपर अगर CH3 आएगा तो एन अल्काइल लिखेंगे, और नाइट्रोजन के ऊपर 2 CH3 आएगा तो क्या लिखेंगे, एन डाई अल्काइल,
ठीक है। जब नाइट्रोजन के ऊपर दो CH3 ग्रुप आएगा, ये R डैश कर लो यार, ठीक है, ये दो होता है तो मतलब ये अलग अलग, ठीक है, दो RR मतलब कोई दो अलग ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। तो ये अगर तुमको ये ऐसे R डैश हो जाए तो नाइट्रोजन के ऊपर दो CH3 आएगा तो उसको क्या लिखेंगे, NN डाई अल्काइल। एनी डाउट नहीं? देखो सेकेंडरी और टर्शरी अमीन में अगर तुमको NH4 मतलब नाइट्रोजन के ऊपर एक CH3 मिल रहा है तो उस पर्टिकुलर N को लिखेंगे वहां पे N अल्काइल। मतलब अगर नाइट्रोजन के ऊपर CH3, देखो इनमें कहीं तुमको नाइट्रोजन के ऊपर CH3 दिख रहा है, कहीं देखो, नहीं ना, कहीं नाइट्रोजन के ऊपर CH3 नहीं दिख रहा होगा, बट यहां पे नाइट्रोजन के ऊपर CH3 आएगा तो क्या लिखेंगे, N अल्काइल। NR आएगा, इथाइल भी आ सकता है, पेंटाइल भी आ सकता है, ठीक है, जो भी आएगा तो N अल्काइल लिखेंगे जनरल IUPAC नेम। और NR R डैश आएगा मतलब दो मिथाइल ग्रुप आएगा या दो अल्काइल ग्रुप आएगा तो क्या लिखेंगे, NN डाई अल्काइल। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, इस एग्जाम्पल को देखो, नाइट्रोजन के ऊपर CH3 है, नाइट्रोजन के ऊपर CH3 क्या लिखेंगे इसका नाम, लिखो नाम इसका, N अल्काइल लिखेंगे, N मिथाइल, ये N मिथाइल हुआ, कितने की चैन बन गई, अब इसमें देखो इधर 1 2 3, ठीक है। प्रोपेन ई लिखेंगे, नहीं लिखेंगे क्योंकि ये अमीन है, ई हट जाएगा, प्रोपेन अमीन। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम इसमें? N मिथाइल मतलब नाइट्रोजन के ऊपर CH3 ग्रुप है तो बेटा जी N मिथाइल इसको दर्शा दिए, वहां पे इसको इंडिकेट कर दिए ये इस रूल के तहत, ठीक है। ये जनरल बातें है, तुम लोग इसको ऐसे ही लिखना, अपने भाषा में अपने लैंग्वेज में ही लिखना कि NH4 ग्रुप आएगा तो N अल्काइल और NR R डैश आएगा तो NN डाई अल्काइल। एग्जाम्पल है और साबे एग्जाम्पल लिखना, क्योंकि जब रिवीजन करोगे तो एग्जाम्पल वहां पे रहना जरूरी है। देखो इस एग्जाम्पल को, N मिथाइल प्रोपेनामाइन, ई हटेगा क्योंकि ए आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस एग्जाम्पल में देखो, अब इसमें आएगा मजा, यहां पे एक मिथाइल ग्रुप है, यहां पे क्या है, इथाइल ग्रुप है, देखो ये C2H5 है ना, यहां पे C2H5 है। अब देखो क्या नाम लिखेंगे, चलो N इथाइल, ठीक है, लिखेंगे ना N इथाइल, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, N मिथाइल लिखेंगे। देखो ये देखो यहां पे NN डाई अल्काइल, ठीक है, तो N इथाइल N मिथाइल लिख दिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, कितने की चेन बन रही है, 1 2 3 4, ब्यूटेन एमीन, ब्यूटामीन लिखेंगे, ई हट जाएगा। इस एग्जाम्पल को देखो ध्यान से, ये क्या है, दो इथाइल ग्रुप मतलब दोनों सेम ग्रुप अटैच्ड हुए हैं, दोनों सेम अल्काइल अटैच्ड, N N डाई इथाइल, ठीक है, N N डाई इथाइल, कोई दिक्कत नहीं है, नंबरिंग कर देखो, N N डाई इथाइल, यहां पे देखो दोनों सेम ग्रुप अल्काइल ग्रुप हुए हैं, N N डाई अल्काइल लिखेंगे तो N N डाई इथाइल लिखेंगे। इस एग्जांपल में N N डाई इथाइल होगा, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं, बेसिक है, बहुत बेसिक है। 1 इधर बढ़ो, 1 2 3 4 5 6 है, 6 की कार्बन है, दिख रही है, क्या लिखेंगे, हेक्सेनामीन लिखेंगे, ई हटेगा। देखो तो कोई डाउट है, N N डाई इथाइल हेक्सेनामीन। देखो इस एग्जांपल को, इस वाले एग्जांपल को देखो, दो एमीन ग्रुप है यहाँ पे, एक है, एक ये यहाँ पे है, दो NH2 ग्रुप दो है यहाँ पे, इस एग्जांपल में दो मौजूद है, ठीक है। अब देखो क्या नाम लिखेंगे इसका, N मिथाइल N, देखो पहले इसका नाम क्या लिखेंगे, N मिथाइल हुआ, लेकिन दो है तो क्या लिखेंगे, N N डैश, ये N डैश इसको इंडिकेट करेंगे, डाई मिथाइल। समझ में आ रहा है?
इस नाइट्रोजन के ऊपर CH3 है, इस नाइट्रोजन के ऊपर CH3 है, NN डैश। क्यों? क्योंकि एक नाइट्रोजन NH2 ग्रुप हुआ और ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों की डिग्री अलग अलग है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ एमिन्स याद है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच टू दैट पर्टिकुलर नाइट्रोजन। जिसकी डिग्री निकालनी है, डिग्री ऑफ एमीन किसी भी कंपाउंड में, उस नाइट्रोजन की डिग्री मतलब डिग्री ऑफ एमीन अगर निकाल रहे हैं तो कितने कार्बन अटैच्ड है, डिग्री नहीं कार्बन की, कितने नंबर ऑफ कार्बन कितने अटैच्ड हैं, ठीक है। तो NN, इस N को यहां से अलग से इंडिकेट करेंगे। डाई मिथाइल दो है, कितने की चेन बन रही है, प्रोपेन 1,3 1 2 3। ध्यान दो 3 पे एक, यहां पे अब नंबर भी दिखाएंगे, 3 पे एक एमीन ग्रुप है और यहां पे 1 पे है एमीन ग्रुप, ठीक है। तो प्रोपेन 1,3 डाईअमीन, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1,3 प्रोपेन डाईअमीन, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस एग्जांपल में कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। देखो इस एग्जांपल को, इस एग्जांपल को देखो 1 2 3 4, यहां पे भी एक NH2 ग्रुप है, यहां पे भी NH है, लेकिन वो सारी वैलेंसी उसकी फ्री है, मतलब उस पर 2 अल्काइल ग्रुप है। क्या नाम लिखेंगे इसका, NN, मतलब इस नाइट्रोजन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप है। ध्यान से देखो इधर, नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन ग्रुप पे 2 मिथाइल ग्रुप ये है, तो NN डाई मिथाइल लिखेंगे, NN डाई मिथाइल। क्यों? क्योंकि इस नाइट्रोजन के ऊपर N डैश के ऊपर नहीं है कोई मिथाइल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप, तो वो नहीं लिखेंगे। NN मतलब इसी नाइट्रोजन के ऊपर, उस पर्टिकुलर नाइट्रोजन के ऊपर ही, ठीक है, उस पर्टिकुलर नाइट्रोजन के ऊपर ही वो ग्रुप है। तो NN डाइमिथाइल कितने की चेन है, 1 2 3 4, क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, ठीक है, लिखेंगे ब्यूट एन। एक पे NH2 ग्रुप है और 4 पे है, तो 1,4 डाईअमीन। कोई दिक्कत है नहीं। देखो NN डाइमिथाइल, इस पे 2 नाइट्रोजन ग्रुप है, डाइमिथाइल हो गया। ब्यूटेन 1,4 डाईअमीन, क्यों? क्योंकि यहां पे एक एमीन ग्रुप है, यहां पे एक एमीन ग्रुप है, मतलब ये नाइट्रोजन एमीन ग्रुप है, ठीक है। तो ब्यूटेन 1,4 डाईअमीन, ई लिखेंगे क्योंकि डाई लग रहा है, ठीक है। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है। ये हुआ एमीन्स का नेमिंग, ठीक है। यार थोड़ा आज तबीयत उतना बढ़िया नहीं है, तो थोड़ी आवाज लो रह रही होगी, तो कोई बात नहीं है, हर चीज जितना हो सके मैं कर रहा हूँ। थोड़ा तबीयत उतना ठीक नहीं है यार, तो तुम लोग देख लेना, और फिर भी मैं जितना हो सके उतना तो कर ही रहा हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एफर्ट में कोई कमी नहीं होगी। तो NN डाइमिथाइल ब्यूटेन 1,4 डाईअमीन, नोट डाउन करो इन सभी को, और उसके बाद फिर हम लोग एस्टर्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, नेमिंग ऑफ एस्टर्स, ठीक है। ऑलराइट, चलो नोट डाउन हो गया, एमीन्स का नेमिंग खत्म हो गया। अब हम लोग ईस्टर्स की नेमिंग करेंगे, ठीक है। जल्द से जल्द इसको बाइंड अप करेंगे, क्योंकि हम लोग को आइसोमेरिज्म भी स्टार्ट करना है और पॉलीफंक्शनल ग्रुप पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने हैं यार। तो ठीक है, हेडिंग डालो नेमिंग ऑफ एस्टर्स, ठीक है, और नेमिंग ऑफ एस्टर्स हेडिंग डाल के और बोर्ड पे देखो, एक बार में ही सब लिखना, कुछ एग्जांपल्स करेंगे, रूल जानेंगे और कुछ एग्जांपल्स इसको क्लैरिफाई करेंगे। फिर हम लोग एनहाइड्राइड की तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद फिर एमाइड्स को करके डन करके बाइंड अप करेंगे, ठीक है। चलो बेसिक इसका रूल क्या है, इसका भी बेसिक, किसी भी, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर तुमको ईस्टर ग्रुप दिखे, ठीक है, ईस्टर ग्रुप तुमको दिखे, बेसिकली ईस्टर ग्रुप क्या होता है, ध्यान है, ईस्टर ग्रुप क्या होता है, ये होता है, ये हुआ ईस्टर ग्रुप, ठीक है, ये ईस्टर ग्रुप है, ठीक है। मतलब कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है और इधर एक अल्काइल ग्रुप के साथ भी बॉन्डिंग बना रहा है, सिंगल बॉन्डिंग, ठीक है। मतलब ये ऑक्सीजन यहां पे अल्काइल ग्रुप के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है और यहां पे ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्डली अटैच्ड है। बेसिकली यही होता है ईस्टर ग्रुप, ठीक है।
होता है एस्टर ग्रुप। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर तुमको एस्टर ग्रुप देखे तो उसकी नेमिंग हम लोग कैसे लिखते हैं, उसकी नेमिंग में हम लोग प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, सफिक्स क्या यूज करते हैं, वो भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, रूल लिखो। पहले देखो, पहले प्रीफिक्स क्या होता है। जो इसका प्रीफिक्स होता है आर, मतलब ये मिथाइल ग्रुप, ठीक है, मतलब ये जो आर जो भी कार्बन की चेन बन रही है, ठीक है, मिथाइल ग्रुप में जो भी कार्बन की चेन बन रही है वहां पे लॉन्गेस्ट, ठीक है, ऑक्सी कार्बोनोइल, ठीक है, आर ऑक्सी कार्बोनोइल क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स आर ऑक्सी कार्बोनोइल क्या यूज करते हैं, फिर से एक बार, आर ऑक्सी कार्बोनोइल, ठीक है, ये इसका प्रीफिक्स है। सफिक्स क्या यूज करते हैं, तुम लोग सुने होंगे नाम ओएट, आर ओएट, मतलब जो भी तुमको लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है, पेंटेन की तो पेंटेन ओएट, ठीक है, पेंटेन ओएट, ठीक है, हेक्सेन ओएट, ये सफिक्स यूज करते हैं, ठीक है, ओएट। और एक सफिक्स यूज करते हैं आर कार्बोक्सिलेट, ठीक है, आर कार्बोक्सिलेट, ये दो सफिक्स याद रखना। एस्टर्स की जो सफिक्स होती है ये दो सफिक्स यूज होती है। अब कौन कहां यूज होती है ये तुम लोग जानोगे एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। रूल, ठीक है, रूल यहां पे हो गया, ठीक है। तो रूल, बेसिकली रूल क्या है, जनरल लिखो, तो तुम मार्कर ही नहीं चल रहा है। जनरल रूल ऑफ एस्टर, मतलब जनरल आईयूपीएसी रूल, ठीक है, मतलब जनरल आईयूपीएसी नेम होता है एस्टर्स का, जनरल रूल ऑफ आईयूपीएसी फॉर एस्टर्स। इज क्या होता है बताओ, अल्काइल, पहले अल्काइल ग्रुप को लिखते हैं, एल्कोनोएट, उसके बाद फिर कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं और फिर ओएट लगाते हैं। ये लिखना तुम लोग, पहले इसको लिखो, फिर ये प्रीफिक्स सफिक्स दोनों सफिक्स लिखो, और फिर रूल, जनरल रूल ऑफ आईयूपीएसी फॉर एस्टर्स इज अल्काइल एल्कोनोएट, मतलब पहले अल्काइल ग्रुप, जो भी अल्काइल ग्रुप वहां पे है उसको लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग फिर कार्बन की जो लॉन्गेस्ट चेन है वो वहां पे एल्केन लगाएंगे, मतलब जितने की कार्बन है वो लगाएंगे, और फिर सफिक्स ओएट यूज करेंगे। एनी डाउट, ये जनरल रूल है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। इस वाले एग्जाम्पल में देखो, ठीक है, एक यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है और ये कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन ये वाली होगी, जो बड़ी होगी वही कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, ये जाहिर सी बात है। लिखो, नाम क्या लिखेंगे, अल्काइल अल्कोनोएट पे नाम लिखना है मिथाइल, होगा मिथाइल 1, अब देखो हाँ मिथाइल, ठीक है, 1 2 3, ये 1 2 3, ठीक है। देखो ध्यान से, ये मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल 3 की चेन बन रही है लॉन्गेस्ट, 1 2 3, यहां से नंबरिंग करेंगे, ठीक है। प्रोपेनोएट, कोई डाउट है, देखो एनी डाउट नहीं होनी चाहिए। मिथाइल प्रोपेनोएट कैसे, ये एक मिथाइल यहाँ पे अल्काइल एल्कोनोएट 1 2 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन प्रोपेनोएट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल देखो क्या है, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, देखो ये एक सब्स्टिट्यूएंट है ना, ये अल्काइल ग्रुप है यहाँ पे ये, और ये कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन ये वाली होगी 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है, और कितने की ये, अच्छा ये क्या है, अच्छा इसको ध्यान से देखो, ये क्या है बेटा, ये 1 2, देखो तो एक बार थोड़ा समझो, ये नंबरिंग नहीं करना है, इसको समझो, ये क्या है, सेकंड कार्बन से वैलेंसी फ्री है, ये आइसो ग्रुप है। मैंने तुमको पहले भी कई बार बताया है, कॉमन नेमिंग में तुमको लिखवा दूंगा आइसो ग्रुप क्या होता है, नियो ग्रुप, टर्शरी ग्रुप, ये सब लिखवाऊंगा, बट ये सेकंड कार्बन, देखो अब इस कार्बन को देखो, अगर सेकंड कार्बन से यहां से वैलेंसी फ्री है, ठीक है, तुमको इसको मैं बताऊंगा कॉमन नेमिंग में, इसको याद रखो कि ये यहां पे वैलेंसी फ्री हो रही है सेकंड कार्बन से, तो फिर ये आइसो ग्रुप होता है, क्या है ये आइसो, और 3 की चैन है, देखो ये भी कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, ये 3 है, तो ये इसको आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 3 की चैन में अगर सेकंड कार्बन से वैलेंसी फ्री हो
तो फिर उसको आइसो ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, आइसो ग्रुप, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, बेसिकली ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है ये आइसो ग्रुप है, ऑलराइट, ठीक है, ये आइसो ग्रुप है, ध्यान रख लो। आइसोप्रोपाइल, 3 कार्बन है तो कितना होगा, आइसोप्रोपाइल। नाम लिखो, आइसोप्रोपाइल, ये आइसोप्रोपाइल। 5 की कार्बन है, पेंटेनोएट। कोई दिक्कत है, 1 2 3 4 5 पेंटेनोएट, 5 की चेन है तो आइसोप्रोपाइल, ठीक है। नेक्स्ट ट्राई करो। ये इथाइल ग्रुप यहां पे अटैच्ड है, क्या लिखेंगे, इथाइल ग्रुप अटैच्ड है, देखो ध्यान से, इथाइल ग्रुप ये अटैच्ड है, लिखेंगे इथाइल, ठीक है। बेंजीन, ये बेंजीन ग्रुप है बेटा, तो बेंजेनोएट, इसमें अगर तुम नंबरिंग करते हो तो बेंजेनोएट, मतलब यहां पे 1 पे तुमको ये बेंजेनोएट मिल रहा है, तो ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बेंजीन, ई हटाएंगे क्योंकि ओएट आ रहा है, एनेड आउट। इथाइल ग्रुप है ये, यहां पे ऑक्सीजन के साथ जो आर ग्रुप लगा है, अल्काइल ग्रुप लगा है, वो इथाइल ग्रुप है, और ये बेंजेनोएट है, मतलब इस कार्बन के साथ ये बेंजीन रिंग अटैच्ड है, ये एस्टर ग्रुप में, तो ये बेंजेनोएट। नेक्स्ट ट्राई कीजिए। अब इस ऑक्सीजन के साथ जो यहां पे लगा है ये अल्काइल ग्रुप हुआ क्या है, ये C6H5 को क्या मैंने बताया था, वैलेंसी फ्री रहे, याद है, इसको हम लोग बोलते थे, ये मैंने लिखवाया भी था तुमको, फेनाइल, ये फेनाइल ग्रुप है एनी डाउट नहीं होनी चाहिए, ये फेनाइल ग्रुप है बेटा, ये फेनाइल ग्रुप है, ठीक है। लिखो, क्या लिखोगे, फेनाइल, ये C6H5 वैलेंसी फ्री है, 1 2 3 प्रोपेनोएट, देखो 1 2 3, ठीक है, फेनाइल प्रोपेनोएट। एनी डाउट, नेक्स्ट ट्राई करो। देखो ये अल्काइल ग्रुप हुआ यहां से 1 2 3 4 5 6, कोई डाउट है नहीं, इस वाले कार्बन के साथ नंबरिंग होगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे, ये तुमको यहां पे कौन सा ग्रुप मिल रहा है, ये यहां पे तुमको कौन सा ग्रुप मिल रहा है, इथाइल, तो लिखेंगे इथाइल, ये इथाइल ग्रुप है। और उसके बाद अब इसमें जाओ, 1 2 3, 3 पे तुमको इथाइल मिल रहा है, 4 पे मिथाइल मिल रहा है, देखो इस पर्टिकुलर कंपाउंड में यहां पे तुमको इथाइल ग्रुप मिल रहा है, मतलब इस ऑक्सीजन के साथ जो आर ग्रुप जो से वो होता है, यहाँ पे आर अल्काइल ग्रुप होता है ना एस्टर में, यहाँ पे ये आर अल्काइल ग्रुप होता है, तो अल्काइल एल्कोनेट नाम लिखते हैं, तो अल्काइल यहाँ पे इथाइल है जनरल नेम, और 1 2 3 अब इस कार्बन के साथ नंबरिंग करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 3 पे इथाइल है, 3 पे इथाइल ग्रुप है बेटा, 4 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, ये 4 पे मिथाइल हो गया। कितने की चेन है बेटा, हेक्सेन, 6 की है, हेक्सेन ओएट। ई नहीं लिखेंगे क्योंकि ओ आ रहा है, तो ई यहां पे नहीं लिखेंगे। कोई डाउट है, आई डोंट थिंक कि डाउट होना चाहिए, ऑलराइट, ठीक है। इसका नाम लिखो, इसका भी लिख ही लेते हैं साथ साथ। यहां पे देखो, यहां पे अगर तुम देखते हो तो ये सब्स्टिट्यूएंट है ना, है 1 पे क्लोरो है, 1 2 1 क्लोरो है, ठीक है। कितने की चेन है, ये कितने के कार्बन है, इथाइल है, 1 क्लोरो इथाइल है ना, 1 क्लोरो। देखो इस कंपाउंड में यहां पे इस ऑक्सीजन के साथ जो अल्काइल ग्रुप लगा है 1 क्लोरो इथाइल, ठीक है,
1 2 3 4, ठीक है, देखो 1 2 3 4 है ना। इस कार्बन के साथ नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, ब्यूटेन, ई नहीं लिखेंगे, वेट, कोई डाउट है बेटा जी? नोट डाउन कीजिए। एस्टर्स की नेमिंग यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। कुछ एग्जांपल हम लोग कर लिए, बाकी डिटेल में थोड़ा जब वहां पे पॉलीफंक्शनल ग्रुप आएगा तो वहां पे जो जो चीज छूटा होगा, या वहां पे कोई अगर कॉम्प्लेक्स आता है या कोई टफ आता है तो वहां पे हम लोग पॉलीफंक्शनल ग्रुप, बेसिकली क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। ये तो मैं बेसिक करा दे रहा हूं कि तुमको क्लियरिटी हो जाए कि एस्टर ग्रुप होता क्या है, प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, सफिक्स क्या यूज करते हैं, तो ये सब चीज जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 1 क्लोरो इथाइल ब्यूटेनोएट, ठीक है। अब हम लोग एमाइड्स की नेमिंग करेंगे, इसको नोट डाउन करो। ऑलराइट बच्चों, एस्टर्स की नेमिंग एंड हो गया, ठीक है। अब हम लोग एमाइड की नेमिंग करेंगे, ठीक है, और इसके बाद लेक्चर को एंड करेंगे। बस एक एनहाइड्राइड बचता है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग उसी लेक्चर में 5 मिनट के अंदर एनहाइड्राइड को एंड करेंगे, और उसी लेक्चर में हम लोग पॉलीफंक्शनल ग्रुप स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बेसिकली पॉलीफंक्शनल ग्रुप पे बहुत सारे, वो लेक्चर थोड़ा लंबा कर लेंगे, उस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, जो रूल है 2-3 रूल वो मैं लिखवा दूंगा सेपरेटली, 2-3 रूल है वहां पे, उसको लिखवाऊंगा, फिर उस पे एग्जांपल्स, और फिर उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस के वेरिएशन। कहोगे तो मैं एक लेक्चर अलग से उस पे क्वेश्चंस भी करा दूंगा, मैंने ऐसा किया है। अल्कीन्स अल्काइंस पे, अल्केन्स पे अलग से सेपरेट एक लेक्चर क्वेश्चंस के सिर्फ आए, इसीलिए हमारे लेक्चर्स लंबा गए हैं, इसीलिए हमको ज्यादा टाइम लगा है, ठीक है। हेडिंग डालो नेमिंग ऑफ एमाइड्स, ठीक है। अब एमाइड्स की नेमिंग करेंगे और उसके बाद लेक्चर को एंड करेंगे, ठीक है। बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर तुमको ये ग्रुप देखने को मिले, क्या यहाँ पे तुमको कोई भी कार्बन की चेन्स यहाँ पे लगी होगी, वैलेंसी फ्री है, ठीक है। तुमको C डबल बॉन्ड O NH2 मिले तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमाइड। ये एमाइड ग्रुप है, ये एमाइड फंक्शनल ग्रुप है। C डबल बॉन्ड O NH2, वहां पे क्या था एमीन्स में? NH2 सिर्फ था, ठीक है। यहाँ पे क्या है? C डबल बॉन्ड O, मतलब कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, और फिर उसके बाद NH2 है, ठीक है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में याद है क्या था? C डबल बॉन्ड O OH। ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्शंस में ये सब चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो कौन किससे बन रहा है, कौन किससे डिहाइड्रेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, सब चीजें से एनहाइड्राइड में डिहाइड्रेशन होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है, उस सब चीजों को हम लोग देखेंगे रिएक्शंस में। अभी तुम लोग IUPAC नेम लिखना है तो अभी इसमें इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। तो ये बेसिकली एमाइड ग्रुप यही है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर तुमको ये देखने को मिले तो ये एमाइड ग्रुप है। प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं? कार्बामोइल। क्या यूज करते हैं? कार्बामोइल। प्रीफिक्स कार्बामोइल, ठीक है। जो सफिक्स यूज होता है वो एमाइड होता है, पता है, एमाइड सफिक्स है। और कार्बोक्सो एमाइड, ठीक है, कार्बोक्सा एमाइड, ठीक है, कार्बोक्सो एमाइड, ये सफिक्स ये भी यूज होता है, ठीक है। ये दो सफिक्स है, तुमको पता ही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। रूल क्या है? बेसिकली कोई खास रूल नहीं है, ठीक है। बस
जो एसिड होता है जिसे हम लोग ओइक एसिड लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग को एमाइड लगा देना है बस, और कार्बोक्सो एमाइड लगा देना है। दो सफिक्स है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स यूज होता है तो कार्बोक्सो एमाइड, और ओइक एसिड जो मेन सफिक्स होता है ना ओइक एसिड, तो हम लोग वहां पे एमाइड लगाएंगे, ठीक है। अब हम लोग इस पे एग्जांपल्स करते हैं, कोई बेसिक रूल नहीं है इसका, कोई मतलब वो अलग से सेपरेट कोई रूल्स नहीं है, ठीक है। क्या है, अमाइड सफिक्स यूज करते हैं, ओइक एसिड हटाकर एमाइड वहां पे यूज करते हैं, सेम रूल वही वगैरह सब चीज सेम है। जैसे हेक्सेनोइक एसिड है तो वहां पे हेक्सेन एमाइड, ठीक है, कोई दिक्कत है, हेक्सेन एमाइड वहां पे यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ओइक एसिड सफिक्स हटाकर हम लोग कार्बोक्सिलो एमाइड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड सफिक्स कार्बोक्सो एमाइड, ठीक है। बेसिकली यही रूल है। ऑल राइट, चलो एग्जांपल के साथ समझते हैं। ये कौन सा ग्रुप है, ये कार्बन है, सी डबल बॉन्ड NH2 एमाइड ग्रुप है, ठीक है। क्या नाम इसका होना चाहिए, देखो 1 2 3 4 5 6 की चैन बन रही है बेटा, बन रही है, एमाइड ग्रुप है। क्या लिखेंगे, हेक्सेनोइक एसिड, अगर यहाँ पे सी डबल बॉन्ड OH रहता है तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, हेक्सेनोइक एसिड लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, हेक्सेनोइक एसिड लिखते हैं ना बेटा, तो वहां पे क्या लिखेंगे, हेक्सेन एमाइड, हेक्सेन ई लिखेंगे नहीं, क्योंकि ए आ रहा है। बेसिकली यहां पे ई नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका ए आ रहा है एमाइड का, हेक्सेन एमाइड। कोई दिक्कत नहीं, बेसिक रूल है बेटा, क्योंकि सेम एसिड जैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इस एग्जांपल को देखो, क्या लिखेंगे, ये कौन सा ग्रुप है, बेंजीन है, और ये एमाइड लगा है, क्या लिखेंगे, बेंजीन एमाइड, ई हटा देंगे, ई हटा देंगे ना यहां पे से, क्योंकि ए आ रहा है, ठीक है। AEIOUY कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव लगातार नहीं आएंगे। अगर फिर वहां पे अगर डाई यूज हो रहा है, ट्राई यूज हो रहा है, टेट्रा यूज हो रहा है, तो वहां पे आएंगे। दिमाग में इस बात को ऑलवेज रखना है, ऑप्शंस में मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि जब जेई एडवांस का क्वेश्चन आता है, जेई मेंस का क्वेश्चन आता है, या नीट का क्वेश्चन आता है, वहां पे फिर बच्चे ऑप्शंस में मिस्टेक करते हैं। ऑलराइट, बेंजीन एमाइड, इसका नाम लिखो, क्या लिखेंगे, हेक्सेन कार्बोक्सो एमाइड। अब यहां पे क्या यूज होगा, कार्बोक्सो एमाइड। ऑलराइट बेटा जी, कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। देखो ये बेंजीन रिंग नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, कार्बोक्सो एमाइड, यहां पे जो सफिक्स ये यूज होगा, कार्बोक्सो एमाइड। ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है इन तीनों एग्जांपल में। अब आओ एक स्पेशल केस, अगर एमाइड ग्रुप के नाइट्रोजन के ऊपर कोई तुमको अल्काइल ग्रुप मिले, या तुमको और मतलब मल्टीपल अल्काइल ग्रुप, 2-3 अल्काइल ग्रुप मिले, तो उसका नाम कैसे लिखेंगे। बेसिकली इसको तुमको रटने की जरूरत नहीं है, तुम एक चीज सिंपल जानो कि अगर एमाइड ग्रुप के नाइट्रोजन के ऊपर, फंक्शनल ग्रुप में एमाइड है, उस नाइट्रोजन के ऊपर तुमको अल्काइल ग्रुप मिले, या तुमको कोई भी अल्काइल ग्रुप मिले, मतलब 2 हो, 3 हो, डाई हो, ट्राई हो, टेट्रा हो, ठीक है, तुमको अल्काइल ग्रुप मिले, तो हम लोग पहले एन लगाते हैं, इसको याद रखना, पहले एन लगाते हैं, उसके बाद प्रीफिक्स के पहले एन लगाते हैं। देखो यही लिखा है, सब्स्टिट्यूटेड सेकेंडरी एंड टर्शरी एमाइड्स आर रिटेन बाय यूजिंग एन। पहले एन देकर, जैसे एमाइंस में हम लोग स्पेसिफाई कर रहे थे, यहां पे भी स्पेसिफाई करेंगे, और उसके बाद उसका प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर सफिक्स लिखेंगे, कोई डाउट नहीं, ठीक है। कहां पे, एमाइड ग्रुप पे नाइट्रोजन के ऊपर अगर तुमको, जैसे NHR मतलब एक अल्काइल ग्रुप, NRR या NHR मतलब N नाइट्रोजन के साथ एक बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड नाइट्रोजन की, और एक अल्काइल ग्रुप, और NRR मतलब N और 2 अल्काइल ग्रुप। एग्जांपल से समझेंगे तो क्या यूज करेंगे, N स्पेसिफाई करने के लिए N हम लोग लगाएंगे, ठीक है। इस एग्जांपल को देखो, ये नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन एक बॉन्ड है, CH3 है यहाँ पे, देखो ये बेसिकली यही ना है, NH और ये CH3, देखो ये NH और CH3 है, ठीक है। ऑलराइट,
कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब फिर इसका नाम जब हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, स्पेसिफाई करेंगे उस पर्टिकुलर अल्काइल ग्रुप को लिखने से पहले, सब्स्टिट्यूएंट को लिखने से पहले, प्रीफिक्स लगाने से पहले एन लिखेंगे, एन मिथाइल। एमीन में लिख रहे थे ना एन मिथाइल, सेम वैसे ही यहां पे भी करना है, एन मिथाइल। और उसके बाद कितने की चैन बन रही है, 1 2 3 4 ब्यूटेन एमाइड। कोई डाउट है बेटा जी, एन मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेन एमाइड, एनी डाउट नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल को ट्राई कीजिए, कहां गया, ये एग्जांपल है। यहां पे देखो ये कौन सा अल्काइल ग्रुप है, CH2 CH3 C2H5 है, इथाइल ग्रुप है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे देखो ये एक मिथाइल ग्रुप यहां पे अटैच्ड है, और ये CH2 CH3 एक इथाइल ग्रुप है C2H5, और यहां पे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो 1 2 3 4 5, ठीक है। क्या लिखेंगे, एन इथाइल, ठीक है। यहां पे एक मिथाइल इथाइल ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप है, एन इथाइल, ठीक है, एन मिथाइल, एन से इंडिकेट करेंगे, कोई दिक्कत है, लिखेंगे ना एन इथाइल एन मिथाइल, एन इथाइल और एक एन पे मिथाइल भी है, ठीक है। कितने की चेन बन रही है बेटा, 5 की, तो पेंटान एमाइड, ठीक है। पेंट, देखो सॉरी गलत, पेंटेन ई नहीं लिखेंगे, एमाइड, ठीक है। एन इथाइल एन मिथाइल, मतलब एन पे इथाइल ग्रुप भी है, एन पे मिथाइल ग्रुप भी है, पेंटेन एमाइड। एनी डाउट, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल को ट्राई करो। इस एग्जांपल में देखो, आओ यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे भी एक मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल ग्रुप है, और उसके बाद ये कार्बन की चेन है 1 2 3 4। बेसिकली बहुत सिंपल है, बेसिकली बहुत सिंपल है। क्या लिखेंगे बताओ, एन एन डाइमिथाइल लिखेंगे, 2 4 की चेन है तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेन अमाइड। कोई डाउट है, नहीं होनी चाहिए। देखो एन मिथाइल एन मिथाइल, एन एन डाइमिथाइल है, एन एन डाइमिथाइल ब्यूटेन अमाइड, नो प्रॉब्लम बेटा, ठीक है। इसको ट्राई कीजिए, देखो ये यहां से इस ये कार्बन, ये बेंजीन रिंग अटैच्ड है इस कार्बन से, तो लॉन्गेस्ट चेन में चला जाएगा। यहां पे इस नाइट्रोजन के ऊपर एक, ये देखो ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन, एक वैलेंसी फ्री है तो साइक्लोहेक्साइल, समझ में आ रही बात, ये साइक्लोहेक्साइल है, 6 की चेन है तो साइक्लोहेक्सेन हुआ, एक वैलेंसी फ्री है अटैच्ड है तो साइक्लोहेक्साइल, और यहां पे एक मिथाइल भी है। कैसे लिखेंगे, एन साइक्लोहेक्साइल लिखेंगे, एन मिथाइल, एन साइक्लोहेक्साइल एन मिथाइल, देखो एन साइक्लोहेक्साइल एन मिथाइल, कोई दिक्कत नहीं है, और बेंजामाइड, ठीक है। ये बेंजीन रिंग इस कार्बन से अटैच्ड है तो बेंज अमाइड। कोई डाउट है नहीं, इन सबको नोट डाउन कीजिए। बेंजीन अमाइड की IUPAC नेमिंग का बेसिक एंड हुआ, पूरा नहीं मतलब बेसिक एंड हो गया। इसके बाद बस एक एनहाइड्राइड बचता है, जल्दी से नोट डाउन करो, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे सेकेंडरी एंड टर्सरी, तो क्या लिखेंगे, एन लगाकर पहले लिखेंगे, जैसे अमीन्स में हम लोग कर रहे थे वैसे ही यहाँ पे एमाइड्स में भी करेंगे, और बेसिक सफिक्स एमाइड यूज करेंगे और फिर कार्बोक्सो एमाइड यूज करेंगे, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट डाउन कीजिए। चलिए ऑलराइट बच्चों, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग एस्टर्स, एमाइड्स और एमाइंस की नेमिंग सीख चुके हैं, देख चुके हैं। कहीं कोई डाउट होगा फिर भी कमेंट करना। थोड़ी आवाज मेरी आज लो थी, थोड़ा मैं धीरे धीरे चला क्योंकि यार थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो इसी वजह से मैं ज्यादा थोड़ा बहुत ज्यादा साउंड नहीं करना चाह रहा था, बट
जितना हो सके, फिर भी मैंने कोई कहीं कुछ जितना हो सके मेरे से मैंने बेस्ट एफर्ट दिया है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तुमको पॉलीफंक्शनल ग्रुप के नेमिंग के साथ, और वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। उस लेक्चर को पर्टिकुलरली वही लेक्चर है जहां से क्वेश्चन आएंगे, और उसी लेक्चर में हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, मतलब मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मैक्सिमम टॉप क्वेश्चंस, क्योंकि वहां पे सारे चीज अप्लाई होते हैं एक साथ। मतलब जितना आईयूपीएससी हम लोग पढ़ चुके हैं सारा रूल वहीं पे अप्लाई होगा। फिर उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड, साइक्लो, बाइसाइक्लो, एस्पायरो, और फिर एक दिन कॉमन नेमिंग, क्योंकि कॉमन नेमिंग में तुमको आईसो वगैरह सब चीज बताना है ना, कॉमन नेमिंग भी इंपॉर्टेंट है। और फिर हम लोग फर्दर कॉमन नेमिंग देखते रहेंगे। ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।